हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अस। आज की शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में मैं जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी वो है कंपैरिजन बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट स्टेट। ये क्वेश्चन अक्सर पीपीएससी इंटरव्यूज़ वगैरह में जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ को तो ये लग रहा होता है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट होती है ये बेसिकली एक ही चीज़ है, और कुछ को ये तो पता होता है कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो उनमें जो एग्जैक्ट कंपैरिजन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि इनमें एग्जैक्ट कंपैरिजन है क्या। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं और इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांजिशन स्टेट। A transition state is a very short-lived configuration of atoms at a local energy maxima in a reaction energy diagram। कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, बहुत शॉर्ट लिव्ड कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स है कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं तो एटम्स की एक बहुत थोड़ी देर के लिए एक अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है बहुत थोड़ी देर के लिए, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और वो जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी मैक्सिमा पे होती है, मतलब इन रिएक्शन एनर्जी डायग्राम। नेक्स्ट स्लाइड में मैं रिएक्शन एनर्जी डायग्राम जब दिखाऊंगी तो उसमें आप देखेंगे कि जो रिएक्शन एनर्जी डायग्राम है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। देन अ ट्रांजिशन स्टेट हैज़ ए पार्शियल बॉन्ड्स। और एक और इसकी पहचान क्या होती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उनमें पार्शियल बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। मतलब ये कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब जस्ट हमारी एक इमेजिनेशन है कि जब एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो अच्छा ऐसे हुआ होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, ये वाला बॉन्ड जुड़ बना होगा, मतलब एक पार्शियल सा बॉन्ड्स हम उनके दरमियान बना लेते हैं और वो जो स्टेट बन रही होती है उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ टाइम, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, मेजर्ड इन फेम्टो सेकेंड। इसे हम फेम्टो सेकेंड्स, मतलब इतना कम होता है कि हम फेम्टो सेकेंड्स इतना होता है। एंड कैन नॉट बी आइसोलेट, और वो इतनी शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है रिएक्शन के दरमियान कि हम उस स्टेट को अगर हम सेपरेट करना चाहें, आइसोलेट करना चाहें तो हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। अब हम समझते हैं इसको। अब हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली हमारे पास SN2 रिएक्शंस, सबने इसके बारे में सुना होगा कि SN2 रिएक्शंस कौन से होते हैं कि जब एक अल्काइल हैलाइड है ये हमारे पास, इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आकर अटैक करता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम ये जो स्टेट बन रही है ये ट्रांजिशन स्टेट है बेसिकली। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि जो ब्रोमीन के साथ पहले बॉन्ड था वो टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो नया आके अटैक कर रहा है उसके साथ बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। देखें, कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान एक वीक बॉन्ड बन रहा है। ये हमारी एक जस्ट इमेजिनेशन है कि अच्छा रिएक्शन इस तरह प्रोसीड किया होगा, और ये जो स्टेट बनती है ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। और उसके बाद क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट बन गई, फिर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बन जाता है, और कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था वो बाद में वीक हो जाता है, ब्रोमीन बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल हमारा पास जो रिएक्टेंट होता है उसके साथ आकर अटैच हो जाता है। और जो हमारे पास ये जो स्टेट बनती है दरमियान में इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये वाली जो स्टेट होती है इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इसे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम इंस्टेबिलिटी। मैक्सिमम इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, हमें पता है कि जिस चीज़ की एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो चीज़ उतनी अनस्टेबल होती है। अगर हम एनर्जी डायग्राम ये देखें इसमें कि ये हमारे पास इस तरफ हमारे पास एनर्जी है और इस तरफ हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है जिसमें हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में बनती है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन गई जिसमें हमने ज्यूम किया कि जो कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था
वो टूटने लग गया और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बनने लग गया है और हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रोडक्ट, फिर वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, ब्रोमीन बाहर निकल गई है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बन गया है। अब इसमें अगर हम एक चीज़ नोट करें तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसकी एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। और जो हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इस तरफ एनर्जी है तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जी है वो हमारे पास किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट की है। नोट दैट द ट्रांजिशन स्टेट हैज़ पार्शियल बॉन्ड्स। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं होती है। आप ये समझ लें कि ना कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड मुकम्मल तौर पर टूटा है और ना ही कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान जो बॉन्ड है वो मुकम्मल तौर पर बना है। 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट मैंने ये कहा था कि इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो भी हमने देख लिया रिएक्शन डायग्राम में। दूसरा ये कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शियल होते हैं। तीसरा, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थी उसकी जो ज्योमेट्री थी वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री थी, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री होगी हमेशा ट्रांजिशन स्टेट की। तो ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि जो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं और इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती है। इंटरमीडिएट स्टेट्स आर आल्सो शॉर्ट लिव्ड। इंटरमीडिएट स्टेट्स भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ होती है वो इन ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट्स तो फेम्टो सेकेंड्स के लिए बनती है ना, बहुत थोड़े अरसे के लिए बनती है, लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है वो ज़्यादा अरसे के लिए बनती है। इतनी अरसे के लिए बनती है कि हम उसको ईजिली ऑब्जर्वेबल कर सकते हैं और अगर हम उसको सेपरेट करना चाहें रिएक्शन कोऑर्डिनेट से तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। दे आर एट एनर्जी मिनिमा इन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसकी जब आगे डायग्राम देखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की, जैसे हमने ट्रांजिशन स्टेट की देखी, तो इसमें हम देखेंगे कि जो इनकी एनर्जी होती है वो कम होती है। ट्रांजिशन स्टेट तो एनर्जी मैक्सिमा पे थे ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी होती है वो कम होती है। दे आर एक्चुअल केमिकल स्पीशीज दैट एग्जिस्ट फॉर ए पीरियड बिफोर रिएक्टिंग अकर्स। कि जब रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं तो दरमियान में एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट बनती है और ये ऑब्जर्वेबल होती है। अगर हम इसके अब एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम देखें तो ये जो हमारे पास SN1 रिएक्शंस होते हैं बेसिकली उनमें इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। SN1 रिएक्शंस का हमें पता है क्या होता है कि जब हमारे पास सबसे पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स उसी तरह फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटता है। जब वो बॉन्ड टूट जाता है तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट, ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जो होता है हमारे पास कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, कार्बो एनाइन भी हो सकता है। मतलब अगर इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कार्बोकेटाइन हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो कार्बो एनाइन हो जाएगा। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना। ऐसा इंटरमीडिएट बना जिसमें हमारे पास ब्रोमीन अलग हो गई, ब्रोमीन से बॉन्ड टूट गया। अब दोबारा एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी कि अब ये जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बना है, जो इंटरमीडिएट बना है, वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 2 बन गई और फिर फाइनली क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी जब न्यूक्लियोफाइल कम्प्लीटली रिएक्टेंट के साथ अटैच हो जाएगा। हमारे पास इसमें अब हमने ऑब्जर्व किया, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, ये यहाँ पे जो बन रही है इंटरमीडिएट है हमारे पास। अब इसकी हम एनर्जी देखें कि एक ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी एनर्जी कम है ट्रांजिशन स्टेट से। तो मैंने पीछे कहा था कि इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी मिनिमम पे होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी कम होती है। दूसरा, अगर हम ये बात करें, ये वाली बात अगर हम पढ़ें, सिंस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 1 इज़ लार्जर देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 2, सो स्टेप 1 इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये जो स्टेप 1 हुआ है हमारे पास, जब एक रिएक्टेंट जो था हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 1 में चेंज हुआ है,
तो इसमें जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है कि रिएक्टेंट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ट्रांजिशन स्टेट 1 में जाने के लिए। जाहिर है कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अब इस बॉन्ड को हमने तोड़ना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी देने के लिए। और जब हमें ज़्यादा एनर्जी देने के लिए ज़रूरत होगी है, जिस स्टेप में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो स्लो स्टेप हो जाता है। और हमें पता है कि जो रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो यही बात लिखी हुई है कि जो एनर्जी स्टेप 1 की एनर्जी है वो बहुत हाई है, स्टेप 1 की एनर्जी हाई है तो वो हमारे पास स्लो स्टेप होगा, और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप जो है जब इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट 2 बन रही है, इसमें जो एनर्जी गैप है वो कम है हमारे पास। ये वाला जो एनर्जी गैप है इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान ये कम है। तो सेकंड वाला स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसलिए हम इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं, यानी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है ये। और फिर एक स्टेज आती है जब वो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें SN1 रिएक्शन में, तो ये जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है ये दो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, और ये जो जिसकी एनर्जी लो है ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट है। सो ट्रांजिशन स्टेट में और उसमें जो इंटरमीडिएट स्टेट है इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट होती तो दोनों शॉर्ट लिव्ड ही हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन उनकी शॉर्ट लिव्ड होने में भी टाइम का डिफरेंस है और इनकी एनर्जीज़ का भी डिफरेंस है आपस में। सो अगर हमारे पास कोई सा भी एक ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें हमसे मतलब कोई जनरल पूछ ले, अगर इस तरह की हमारे पास एनर्जी डायग्राम आ जाए और कोई हमसे पूछ ले कि इसमें से आप बताएं कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है और इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी है, तो आई होप सो कि अब स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा उनको और वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो हमारे पास ये तो एक रिएक्टेंट हो गया, ये वाली स्टेज प्रोडक्ट हो गई, और वो वाली स्टेज जिनकी एनर्जी हाई होती है ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, और जिनकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती होगी वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते होंगे। लेकिन इन दोनों की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की और इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट से हमेशा ज़्यादा ही होती है। सो होप सो कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट्स में जो डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।